आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास प्रार्थना का 7वां दिन और ये महीना का आखिरी, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नवंबर महीना का आखिरी, हमें संडे, अभी एक महीना केवल बाकी है। हमें एक साल वास्तव में 2025 हमें छोड़ के जाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उपवास प्रार्थना इसलिए हम कंटिन्यू हम कर रहा है। हम विश्वास में है क्या? एक पुनः परिशोधना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम वास्तव में यीशु मसीह का विश्वासी है क्या और यीशु मसीह का चेले है क्या? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बहुत सारे लोग विश्वासी विश्वासी विश्वासी, यीशु मसीह वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वासी होना चाहिए पर विश्वासी बनकर नहीं रहना है। यीशु मसीह ने बुलाया चेले बनकर रहने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोग अभी भी विश्वासी के रूप में हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आज हमें समझने का, हमें वास्तव में यीशु मसीह चेले के रूप में बुलाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम वास्तव में चेले हैं क्या? एक पुनः परिशोधना, दोबारा एक हमें हम अपने आप को परिशोधना करना, अपने आप को चेक करना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उपवास प्रार्थना मैक्सिमम एक रिनोवेशन है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक रिन्यूअल। अदरवाइज फिर से हम, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना शक्ति को, अपना सामर्थ्य, प्रभु ने दिया हुआ सामर्थ्य को, अपना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे स्वभाव को, हर बातों को छोड़ना वाला चीज़ छोड़ने का, प्रेज़ द लॉर्ड, मिलाने वालों को मिलाने का, हमें शक्ति प्राप्त करने का, विषय प्राप्त करने का, हमें उसको रुकावट पैदा करने वाले एक चीज़ों को छोड़ने का, ये सब कुछ एक निर्णय के रूप में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लेना वाला एक समय है वास्तव में उपवास प्रार्थना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का चिंता के लिए भी हम, प्रेज़ द लॉर्ड, के वचन पढ़ेंगे। हमें यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय उसका 25 से 26 वाक्य हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय 25 और 26। शिमोन पतरस खड़ा हुआ, आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी इसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्गा ने बांध दी। स्तोत्र। ये वचन हो सकते हैं आप लोग कई बार सुना होगा। बार बार परमेश्वर का वचन हम सुना है, फिर से सुनना एक चेले की लक्षण है। प्रभु का वचन सुनना और फिर से सुनना, सुनते रहना, कान लगाना, बार बार सुनना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन से विषय बार बार हम पढ़ते हैं? बार बार, कभी कभी बार बार हम कुछ गीत हमको अच्छा लगा तो हमें उसी को रिपीट करके सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। पर ये सारी चीजों से बढ़कर हमें नित्य जीवन की ओर ले चलने वाला हमारा आत्मीय भोजन, बार बार खाना, बार बार ये करना, केवल एक संडे फ्राइडे और बुधवार को, ये अपना के 3 दिन का चीजों में आप विश्वास मत करना, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मैंने लास्ट टाइम एक बोला था, ये एक्चुअली एक दूध है ना, दूध है ना। ये पहला पत्रस दूसरे अध्याय का दूसरे वाक्य में ही लिखा है ना, निर्मल दूध। जैसा मैंने, ये छोटा बच्चा है तो वो दूध पीने वाला बच्चा है तो हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, तुमको मैं 6:30 बजे दूध देगा, उसके बाद तुमको मैं 12:30 बजे दूध देगा, उसके बाद में 8:30 बजे दूध होएगा। ऐसा कोई बच्चों को बोलते हैं क्या? टाइम टेबल करके बच्चे को बोलते हम? नहीं बोलते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूध एक बच्चा को वास्तव में उनको जब भूख लगेगा,
और रोएगा, उनका समय नहीं है। आमीन भाई चलो। और आधा रात भी उड़ के आपको तंग करेगा वो, उसको भूख लग गया तो पूछो मत हो। आमीन भाई चलो। तो बच्चों को कभी बोल नहीं सकते भाई चलो तुम 6:30 बजे तेरे को दूध देगा, बाद में बोलना नहीं। 12:30 बजे तुमको दूध देगा, बाद में बोलना नहीं। और 8:30 बजे देगा मैं, इससे बीच में नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते। उसको भूख लगेगा, वो क्या करेगा, रोएगा और मां दूध देगा। अगर एक बच्चा इस तरीका से कर सकता है, ये दूध वास्तव में एक निर्मल दूध है। पवित्र शास्त्र में वास्तव में वचन के विषय में लिखा है एक निर्मल दूध। ये दूध केवल मैं संडे ही पीऊंगा। आमीन। कब पीते? 1 घंटा, वो भी मुश्किल से। ये 1 घंटे में 15 मिनट घूमने के लिए जाएगा, 5 मिनट थूकने के लिए जाएगा और 2 बार मुतारी के लिए जाएगा। बाकी कितना मिनट को समय मिलता है मुझे नहीं मालूम। भाई चलो। उसके बाद बुधवार को पिएगा, उसके बाद शुक्रवार को पिएगा। शुक्रवार को पिए तो पिए, नहीं तो वो भी नहीं पिएगा। फिर आपको वास्तव में एक हेल्थी विश्वास, एक आरोग्यदायक एक विश्वास आपके अंदर कैसे फायदा होगा? इस तरीके से दूध पीने वाला हो, इसका मतलब है ये 3 दिन से आप तृप्त होकर नहीं रहना। आपको घर में भी चलो इसको ध्यान करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार सुनना है परमेश्वर का। तभी वास्तव में एक आरोग्यदायक एक विश्वास की ये लेवल में आपको प्रेज द लॉर्ड बढ़ने के लिए आपको मौका, जैसा प्रभु के वचन में वचन पत्र में लिखा है, यीशु मसीह के सिर जैसा बढ़ने के लिए हमें होगा। इसलिए केवल 3 दिन में बातों में आप विश्वास हमें होके मत बैठना, घर में भी इस चीजों को ढूंढना, ये चीज को पढ़ना, तो पढ़ते रहना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक चेले वास्तव में इस तरीका से करते। इधर हम पत्रस के बारे में सुना है, पत्रस खुद कह रहे मैं यीशु मसीह के चेला नहीं। वो बातें हमें कुछ अजीब लगेगा क्योंकि पकड़ा जा रहे। आमीन भाई चलो। वो लोग पूछ रहे तुम भी उन्हीं के साथ उनके चेले हैं क्या? वो सीधा इंकार कर रहे, परंतु हम उसको ठीक तरीके से मनन करेगा। वास्तव में पत्रस झूठ तो नहीं बोला। आमीन। झूठ नहीं बोला, वो सच बोला है। 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ चलने के बाद भी इनको एक विश्वासी बोल सकता है, परंतु एक चेले बनने के लिए पत्रस योग्य नहीं हुआ। आमीन। उसका कारण है वास्तव में उनका कमर में रहना वाला तलवार। आमीन। फिर चलो। इसलिए पत्रस कदापि ये विषय में झूठ बोला क्या? मैं बोलूंगा नहीं बोला उन्होंने झूठ। आमीन। फिर चलो। वो सच बोला है। वो चेले बनाने 3.5 वर्ष के अंदर यीशु मसीह का उपदेश, यीशु मसीह का हर एक बातों, हर एक प्रधान है। ये कौन है? चेलों की प्रधान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना प्राधान्यता पत्रस के जीवन में होने के बाद के जिम्मेदार व्यक्ति है। फिर भी हमें पत्रस 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष के इधर भी लिखा नहीं। ये मत सोचना 3.5 वर्ष बाइबल में नहीं लिखा 3.5 वर्ष। एक्चुअली हमारा कैलकुलेशन है वो। बाइबल में एक बार यीशु मसीह ने बोला फरीसी लोगों को, मैं अब्राहम से पहले है करके बोला। तब फरीसी लोगों ने बोला तुमको तो 50 साल के ऊपर तो है ही नहीं, तो तुम कैसे बोल अब्राहम को जानते हैं, मुझसे अब्राहम से पहले मैं है करके तुम कैसे बोल सकते? तो बाइबल में नहीं लिखा 3.5 वर्ष करके, हमारा कैलकुलेशन है, क्योंकि 30 उम्र में यीशु सेवा शुरू किया करके लूका सुसमाचार में लिखा है।
इसलिए हमारा कैलकुलेशन 3.5 वर्ष यीशु मसीह सेवा किया करके। तो ये 3.5 वर्ष में वास्तव में पत्रस यीशु मसीह से कुछ भी नहीं सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सीखने की बातें वास्तव में उनका जीवन में नहीं था, इसलिए वो कह रहा है, क्या पूछे उन्होंने? हाँ, कहीं तू भी हाँ, उसके चेलों में से तो नहीं है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चेले बनने के लिए वास्तव में शिष्यत्व होने के लिए और बनने के लिए एक कीमत चुकाना जरूरी है। अगर ये समय पर अगर पत्रस बोल दिया होता यस मैं उसके चेला हूं, इसका मतलब है उनको पीटेगा, कुछ भी करेगा, लेके जाएगा, उसको भी क्रूस पर चढ़ाने की सारा बात होएगा, तभी बोल सकता है। उन्होंने अपना चेले, अदरवाइज यीशु मसीह के चेले बनने के लिए उन्होंने अपना कीमत चुकाया। इधर डर के मारे वो बोल रहा है मैं यीशु मसीह क्या चेला है ही नहीं। इसका मतलब है शिष्यत्व ऐसा नहीं मिलेगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल विश्वासी के बातों को देख के पता ये समझने के लिए मुश्किल हो रहे वास्तव में ये लोग चेले है क्या। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि चेले के लक्षण वास्तव में किसी में देखने के नहीं हो रहे। अगर चेले बनना है तो हमें वास्तव में कीमत चुकाना पड़ता है। हमें चेले कदापि पृथ्वी के बातों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ज्यादा मन नहीं लगाएगा। क्योंकि चेले के विषय में हम कम से कम 4 संडे लगातार चेले के विषय में हमें सुना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आम एक विश्वासी बन सकते हैं पर चेले बनना मुश्किल हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में 2 कोरिन्थी 4 अध्याय का 15 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है। उस शब्दों को तरफ पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4 का 15, 4 का 18। हाँ, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं के नहीं, परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं। अंधे की वस्तुओं को देखे रहता है। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं, देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, थोड़े दिन के लिए, परंतु अंधे की वस्तुएं, अंधे की वस्तु सदा बनी रहती है। सदा बने रहते हैं। पर हमारा खोज कौन सी बातों के लिए? दिखने वाला वस्तु के लिए। आमीन। दिखने वाला वस्तु के लिए केवल हमारा खोज नहीं, ये संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण बात ये दिखने वाला वस्तु के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको हमारे आंखों में देखने का, आपको मालूम है सबको एक रस, एक प्लेशर, हर एक बातों में एक प्लेशर, हर एक चीजों में। ये हमारे शरीर वास्तव में यही चाहते हैं। हमारे शरीर ना, ये शरीर हमेशा हमें एक प्लेशर, एक खुशी, एक आनंद, जैसे हम बोलते हैं रसम बोले तो ये मत सोचे ना घर में बनाना वाला वो रसम, वो नहीं। रस बोले तो वो तो समझ रहे ना, रस। आमीन। प्लेशर, आनंद है। हिंदी में रसू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप लोग? आनंद। आनंद ही बोलते हैं ना, आनंद ही बोलते हैं। फिर चलो, हमारे शरीर की एक बात है, हर बातों के लिए अगर हमको गीत सुनना है तो उसमें भी हमारा कान को अच्छा लगने का, हाँ बहुत अच्छा है। मनुष्य की बातों में सुबह से लेकर शाम तक यही सोचे मुझे अच्छा, खुशी और आनंद। हमारा शरीर इस कंडीशन है, परंतु एक चेले हमें उसी बातों पर कदापि मन नहीं लगाते। चेले का मन कहां लगते? जो चीज अंधे की चीज है, दिखता नहीं है, उनको देखे हुए चलना। एक बार और वचन पढ़े। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं के लिए नहीं, परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते रहते हैं। अंधे की वस्तुओं को देखते रहने का। जो चीज दिखता नहीं है हमें, उसको वास्तव में लाने का हमारे बीच में। जैसा प्रभु की इच्छा क्या मालूम है? जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर। हम क्या करते?
हम केवल पृथ्वी का बात स्वर्ग में ले चलने के चक्कर में, इधर की प्रेचर टमाटर, इधर की सब भिंडी, इधर के सब चीज हम स्वर्ग में ले चलने के चक्कर में हम प्रेचर लॉर्ड, क्योंकि हमें एक प्लेजर चाहिए, एक आनंद चाहिए शरीर को, हमेशा हर बातों के लिए एक आनंद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम क्या करते मालूम है, सुबह से लेकर शाम तक दिखने वाला वस्तु के पीछे पड़े, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में। ये उपवास प्रार्थना उसके लिए नहीं है। ये 7वां दिन है आज। आमीन। बदलखों बिलशु मिनिस्ट्री वास्तव पागल नहीं हुआ। प्रभु ये चाहते हैं हम वास्तव में ये शरीर की प्लेजर को हमेशा के लिए अलग रखे, दिखने वाला वस्तु के लिए नहीं, अंधे की वस्तु को दिखना, उनको देख के चलना। उसका कारण क्या मालूम है, इधर का टमाटर, इधर का भिंडी, इधर का पत्नी, इधर का पति, इधर का बच्चा, इधर का हर चीज कब तक है, कब तक है, थोड़ी समय के लिए। आमीन, पे चलो। परंतु जो चीज वास्तव में दिखता नहीं है वो क्या है, हमेशा के लिए। जो चीज दिखता नहीं है वो हमेशा के लिए। हमें प्रेज द लॉर्ड, स्वर्गीय बात दिखता नहीं हमें, परंतु वो सदा बने रहते। जैसे मैंने कल प्रभु का दास का द्वारा वचन सुनने के टाइम बोला, प्रेज द लॉर्ड, हमें स्वर्ग में बड़ा कौन है और पृथ्वी पर भी बड़ा कौन है, दोनों के लिए प्रवेश मत ने क्या किया, एक बच्चा को खड़ा कर दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक दोनों के लिए एक बच्चा को खड़ा कर दिया, इनका जैसा बनो। बच्चा नहीं बनने का, कोई लोग बच्चा बन जाते, ये बच्चा बनने के लिए क्या तो मालूम है, कुछ भी बकते हैं। बच्चे लोग को संभालते क्या मुंह को, बच्चे लोग मुंह को संभालते। हाँ, हमको बच्चा नहीं बनने का, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, बच्चा जैसा बनने का, ऐसा लिखा ना, बच्चा जैसा। बच्चा क्या करते हैं, इसको बोलते चाइल्डिश, बच्चा, बच्चा बनना। ये बच्चा बने तो यही बात है। प्रेज, देखता नहीं पीछे कौन बैठे, आगे कौन बैठे। हमें प्रेज द लॉर्ड, मैं किसका बारे में बोल रहे, किसको बोल रहे, बच्चे लोग सब देखते ही क्या, नहीं देखते, वो पक्का ठोकते। आमीन। हमको बच्चा जैसा बनना है, बच्चा जैसा। एक विश्वासी नहीं, विश्वासी, आपको मालूम है विश्वासी दुनिया में बहुत है। आमीन। कैथलिक, कैथलिक, विश्वासी, ऐसा बोलता है ना। मार्तोमा, विश्वासी। याकोबेट्स, विश्वासी। मुस्लिम, विश्वासी। हिंदू, विश्वासी। बुद्धिस्ट, विश्वासी। जैनिस्ट, विश्वासी। ये सारी चीजों में अलग है। यीशु मसीह चेले बनने के लिए आया, विश्वासी बनने के लिए नहीं। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया चेले बनाने के लिए, ऐसा लिखा है। आमीन। एक चेले, एक विश्वासी अपना खुद की बातों को पाला देखेगा। आमीन। अपने खुद की बात तो पाला देखेगा, मैं सेफ होना चाहिए। परंतु एक चेले कदापि अपन उनको खुद को भी प्रॉब्लम में डाल के हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में वो आगे बढ़ते जाएगा। उसके लक्षण है वास्तव में हमें यीशु मसीह के चेले तोमास, प्रेज द लॉर्ड, इस भारत में आया। उसकी क्या जरूरत है, अपना पूरा प्रेज द लॉर्ड परिवार सब छोड़ के इस भारत में आके, सबसे पहले केरल में जाके, उधर का में बहुत सारी ब्राह्मण लोग को वास्तव में विश्वास में लाके, उधर से वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड हमें जाके तमिलनाडु में घुस के उधर वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उनका गला काटने के कारण बनने के लिए उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि तोमास एक विश्वासी नहीं था, तोमास यीशु मसीह के चेले था। चेले, एक चेले वास्तव में खुद की बातों पर देखता नहीं,
एक चेले वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की हर एक बातों को हमें देख के हमें विश्वास से देखते चलना शुरू करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए समझने का विश्वासी और चेले ये अलग है। इस पृथ्वी पर जितने धर्म में सब विश्वासी लोग हैं, हम धर्म में नहीं। हमारे ऊपर ठोकने वाला धर्मांतरण प्रेज़ द लॉर्ड नो। हम जिस धर्म में, मैं हिंदू है और मरने तक हिंदू रहेगा मैं, पर मेरा विश्वास यीशु मसीह में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का, इसलिए हम हमारे इधर धर्मांतरण नहीं होते। आपको केवल बोलते यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। धर्म आपको बदलना नहीं। आमीन। क्योंकि धर्म में अगर रहेगा हम, तो समझने का हम वास्तव में एक विश्वासी बनकर रहेगा, चेले बनकर नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पृथ्वी पर आया हमें चेले बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेले बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चलो, उनको पहले चेले बनाओ। यीशु मसीह के हर एक बातों को सिखा के उनको हमें चेले बनाओ। विश्वासी नहीं बनाने का, हमको चेले बनाने का, शिष्य बनाने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सोचने का, शिष्य बनने के लिए मैंने ये शब्द में आखिरी तक रिपीट करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कीमत चुकाना है। हम हमेशा हर कदम बोलते, मैं यीशु मसीह में विश्वास में आने के बाद मेरे को प्रभु ने बहुत आशीष की। आमीन। मेरे को खुद का घर नहीं था, मुझे घर मिला। उसके बाद मुझे गाड़ी नहीं था, मुझे गाड़ी मिला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को बहुत कुछ आशीष, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा हो गया, उनका अच्छा नौकरी हो गया, है ना। हमें बहुत कुछ बोलने का है। वास्तव में हमें यीशु मसीह के विश्वास में आके बहुत बड़ा वर्णन हमें करने के लिए है। परंतु मैं आपको सवाल करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, कीमत चुकाने वाला होना चाहिए वास्तव में कि चेले। आपने इनमें से क्या यीशु मसीह का हमें प्रेज़ चेले बनने के लिए आपने क्या छोड़ा? कुछ छोड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कुछ छोड़ा जीवन में? फिर क्या कीमत चुकाया आपने चेले बनने के लिए? आपको मालूम है, पूर्व लोग, हमारे पूर्व लोग, हमारा पितामह लोग, उन्होंने क्या क्या किया इस विश्वास में बने रहने के लिए, कि चेले बनकर रहने के लिए उन्होंने क्या क्या किया करके पवित्र शास्त्र में लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे इस वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी पत्री 11 अध्याय का 32 से लेकर 40 तक पढ़ के देखो। उसमें वास्तव में एक चेले बनकर रहने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और इब्ताह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुओं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों के फौज को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, किसने तो मार खाके मर गया, और छुटकारा न चाहा वो लोग। इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के लिए भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पकड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारा गया। वह कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरे,
और जंगलों हाँ। और पहाड़ों हाँ। और गुफाओं में हाँ। और पृथ्वी की दरारों में हाँ। भटकते फिरे। हाँ। संसार उनके योग्य न था, संसार के योग्य ने समझा। विश्वास ही के द्वारा हाँ। इन सब के विषय में हाँ। अच्छी गवाही दी गई। अच्छी गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी कौन सी गवाही है? हमको दुकान नहीं था, हमको दुकान मिला। हमको नौकरी नहीं था, हमको नौकरी मिला। हमको घर नहीं था, हमको घर मिला। हमको वो नहीं था। ये आपको वर्णन करने के लिए कुछ है क्या? ये सब दिया ना, मिला ना, पर यीशु मसीह के विश्वास को बने रखने के लिए कुछ छोड़ा है क्या? उल्टा दिया हुआ हर चीज से बंद करके हम क्या करते? दुनिया की ओर भागते, इधर उधर घूमते रहते। आमीन। वो दुकान बंद करके 2 दिन पार्टी में बैठने के लिए मौका मिला है क्या? आपका कोई घर में मर जाते, तुरंत छुट्टी मिल जाते। आपका शादी आपके घर में हो रहे, नहीं तो और किसी में रिश्तेदार में हो रहे, आप तुरंत छुट्टी लेके भागते हैं। परंतु प्रेषक 21 डे सुबह सब प्रार्थना इधर हो रहे, मुझे वास्तव में प्रार्थना, आपने कुछ कीमत चुकाया क्या वास्तव में इस विश्वास को बने रखने के लिए? मैं मिलिट्री के जॉब छोड़ा करके बोल सकते, परंतु मैं नहीं बोलता हूं। पुलिस में नौकरी मिला, केरला पुलिस में नौकरी मिला था, वो भी छोड़ दिया करे, बोल सकता, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? वो सब दिखने वाला वस्तु है, परंतु मैं बोलता हूं ये विश्वास को बने रखने के लिए ये दिखने वाला वस्तु कुछ छोड़ा है क्या? आमीन। छुट्टी लेके बाहर गांव गया घूमने के लिए। वो छुट्टी लेके वास्तव में एक हफ्ता छुट्टी लेके मैं प्रभु के सानिध्य में बैठूंगा, ना दिखने वाला चीज मेरे जीवन में पाने के लिए, क्योंकि मैं चेले बनकर जाना है मुझे। ऐसा कुछ मन लगाया है क्या? नहीं। फिर आपने क्या छोड़ा इस विश्वास के लिए? दशांश दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? छुट्टी नहीं मिल रही? मिलते हैं, पर मन में चाहने का, अगर मन में इच्छा होगा ना, आपको पक्का मिलेगा। मन में इच्छा है तो। स्तोत्र। इसलिए आप सोचने के से विश्वास को वास्तव में बने रखे एक चेले बन के आगे बढ़ने के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आप केवल एक विश्वासी बनेगा। पत्रस तलवार लेके घूम रहे, केवल विश्वासी है, इसलिए वो सही बोला, मैं चेला नहीं। यीशु मसीह ने वास्तव में कुछ सिखाया नहीं अपने चेलों को। यीशु मसीह के राज्य में, नित्य जीवन की राज्य में प्रवेश करने वाला लोगों की स्वभाव कैसा होना चाहिए यीशु मसीह सिखाए नहीं? सिखाए ना? 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय मत्ती सुसमाचार। उस राज्य में जाने का उस लोगों की स्वभाव कैसा होना चाहिए यीशु मसीह ने सिखाया। सीखना नहीं आपको। आमीन। प्रभु का वचन केवल आप इधर आने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड 1 घंटा वचन के ध्यान है। संडे बुधवार को केवल 1.5 घंटा। आमीन। बाइबल क्लास केवल गिन चुन का लोग रहते हैं। राजस्थान मरुभूमि में हमें रहने वाला खजूर का पेड़ जैसा है। फ्राइडे का मीटिंग, उधर एक इधर एक, उधर एक इधर एक, उधर एक, वही परमानेंट मेंबर है कलीसिया की। हर प्रार्थना में वो लोग शामिल है। बाकी संडे मेहमान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचने का, अगर एक चेले बनकर रहना है आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, नहीं तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड चेले का उस लेवल में आपको कभी नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने अपना जीवन में अपने चेलों को सब कुछ सिखाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप वो ही फॉलो करना। कोई लोग बोलते हैं कॉपी नहीं करने का, कॉपी नहीं करने का। फिर चलो कॉपी करने का, हाँ मैं इसको कॉपी करता हूं, पत्रस को कॉपी करता हूं मैं, रेइनार्ड बोंगे का कॉपी करता हूं मैं। बाइबल कॉलेज में क्या सिखाते हैं? बोलिए बोलिए ना, बाइबल कॉलेज में क्या सिखाते? बाइबल कॉलेज में चलो कंप्यूटर सिखाते, इसके बारे में सिखाते। वो सीखना नहीं, कॉपी नहीं करना। कोई बोलते वो तो परंपरा परंपरा। एक काम करो, ये पृथ्वी पर हर चीज वास्तव में ट्रेडिशनली हम पीछा कर रहे। अभी आप देखो, ये शर्ट ट्रेडिशनली है। कैसे? अभी मैंने मेरे को ट्रेडिशन नहीं चाहिए, आजकल प्रेज द लॉर्ड ये मैं पीछे रखूंगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन है। सिब आगे होना चाहिए, पुरुषों की सिब ट्रेडिशन है। कब से? 9 कल से पीछे लगाएंगे। फिर तुम आगे का उतारी करने के लिए क्या करेगा? आमीन। बाइबल की यीशु मसीह परंपरा ट्रेडिशन है, उसका वजन ट्रेडिशन है। लिखा है इसमें कैसे हम इकट्ठा होने के समय कैसा होना चाहिए, लिखा है, इसी के अनुसार होना चाहिए। वही वास्तव में चेले, बाकी लोग केवल एक विश्वासी। हमको विश्वासी नहीं बनने का, हमको चेले बनने का। अगर चेले बनना है, एक हमें बात में आपको बोलना, अगर चेला आपको बनना है तो बनने का। ओके, कितनों को चेला बनने का? हाथ ऊपर करो। बाकी किसी को नहीं बनने का? ओके, सबको। तेरे को नहीं बनने का चेले? हाथ ऊपर करना। हाँ, जबरदस्ती है। अगर चेले बनना है, एक काम पारा करने का। लूका सुसमाचार, लूका सुसमाचार। अगर चेले बनना है, हमें 14 अध्याय का 28 से लेके 30 तक पढ़ो। लूका सुसमाचार 14 अध्याय का 28 से लेके 30 तक। तुमने से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता, जो घर बनाना चाहते हैं और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने के सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले, जो नींव डाले पर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। कहकर उनको टट्टों में उड़ाएगा। ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका, परंतु पूरा नहीं कर पाया। आमीन। आपको मालूम है, सेम प्रिंसिपल है, बैंक उपयोग कर रहे। अभी जो पढ़ा ना, ये पढ़ाना ये पढ़ा हुआ ये चीज सेम प्रिंसिपल है, वास्तव में बैंक उपयोग करते। आपको मालूम है एक बैंक आपका लोन कैसे देते? बोलिए। सब लोग लोन लेके घर बनाया ना, है ना? सब लोग, मैं गाड़ी भी लोन पे लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग, हाँ, ओके। अभी आप बताइए, बैंक आपका लोन कैसे देते? कैसे देते हैं? डॉक्यूमेंट, सैलरी, दैट इज मेन। सैलरी, आपका पहले सैलरी स्लिप देख के वो लोग क्या करते मालूम है? पहले तुमको कितने अमाउंट चाहिए? मेरे को 25 लाख चाहिए। 25 लाख आप कुछ लोन देने के लिए आपको वास्तव में 15 साल के लिए तो आपको 30-35 हजार महीना भरना पड़ेगा। उसके बाद महीना वो भी भरने का, आपका घर भी चलने का, बांगे दोनों कैलकुलेट करते। फिर चलो, आपको मालूम है मैं कार का लोन लेने के क्या क्या किया? हाँ, बताता हूं।
मेरा पेंशन सैलरी है 33,000, अभी 34 हो गया। वो दिखाए तो इसमें आपको 5 लाख मिलेगा, और मैंने को कम से कम 25 के ऊपर चाहिए लाख। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मैं, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चर्च है, सैलरी स्लिप मैं दे सकता है पास्टरों को, उसका अधिकार है मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इसलिए मैं खुद, मेरा सैलरी लिखा 50,000। मेरे को क्या मिलता है मालूम है? कोलाबा से 20,000, इधर से 15,000, कुल मिलाकर 35,000 इधर टोटल मिलते हैं, पर मैंने लिखा 50,000। मेरे पत्नी को 30,000। ओह, इतना सब दे के लोन लिया। आप सोचने का, एक बैंक सेम प्रिंसिपल फॉलो करते, आपको कितना पैसा चाहिए, उसके बाद आप कितना भर सकता है, इतना भरने के बाद तो भी आपका घर अच्छा चलने का, ये सब देख के ही वास्तव में लोन ग्रांट करते। आमीन। आप सोचने का, आत्मीय जिंदगी भी सेम है। आपने वास्तव में नींव तो डाल दिया, यीशु मसीह के विश्वास में आया, बपतिस्मा भी ले लिया, अभी मालूम नहीं आगे कैसे बढ़ाने का। विश्वास में इतना साल आने के बाद भी, भाई साहब थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, मालूम नहीं, अच्छी तरह क्रिटिसाइज करेगा, पास्टर को भी बोलेगा, पास्टर का बाप को भी बोलेगा, परंतु प्रार्थना करो करके बोलो तो नहीं करेगा। आमीन। पौलुस कहता है, चाहे तो तुम गुरु बनना चाहिए था, गुरु, बंगाल का गुरु बहरा नहीं, चाहे तो गुरु। आमीन। कारण क्या मालूम है? आगे बढ़ाने के लिए मालूम नहीं, सब नींव डाल के बैठे, इसलिए मार खा रहे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको नींव डाला आपने, अभी आपको वास्तव में ऐसा लालसा होना चाहिए, लालसा आत्म विषय में लालसा, तो आप पक्का, आपको मालूम है मेरा पत्नी इसका गवाह है, विश्वास में आके सेकेंड वीक, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं प्रार्थना करना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया। 2 दिन आपका जैसा बैठा मैं, केवल 2 दिन। उसके बाद पूरा यीशु मसीह के सेवा के लिए निकला। वीटी से कुछ मालूम नहीं मुझे, इतना मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्या बोलते हैं, ट्रैक्स देना। वीटी स्टेशन में सैटरडे संडे छुट्टी है, वीटी स्टेशन में खड़े होते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मैं नेवी नगर में रहता था, कोलाबा के नेवी नगर में, हमें प्रेज़ ट्रैक्स देते हैं, ये मेरा काम है, इतना जानते मैं। मुझे मिला गया वह कृपा के मुताबिक मैं बनाना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज आपका सामने मैं खड़ा हूं। ये मत सोचना हम सब लोग इधर ही खड़ा होने का करके, नो, आपको बाहर भी सेवा है, बाहर भी सेवा आपके लिए रखा प्रभु ने। आपका बाजू वालों को उद्धार में लाने का जिम्मेदारी आपका है। अगर उन्होंने एक शब्द प्रार्थना के लिए बोला गया तो उनके लिए प्रार्थना करना आपका फर्ज है। कितने लोग प्रार्थना करके उनका आशीर्वाद मिला है, कितने लोग वास्तव में आत्महत्या करने वाला इस सारी बातों से आपकी प्रार्थना काम देके और उनमें से बाहर आया। कितने लोग प्रैक्टिकल बेस डाल दिया, फाउंडेशन डाल दिया, आगे बनाने का आता है। अभी देख रहे हमारे कोलाब में एक भाई साहब है, 26 साल हो गया, नाम नहीं लूंगा, 26 साल हो गया विश्वास में आके, अभी तक ईश्वर, ओ प्रार्थना करो ईश्वर भाई, जब मैं नाम लेता हूं, क्यों नाम नहीं लेने का, ईश्वर भाई प्रार्थना करो, 26 साल अभी भी प्रार्थना नहीं आते। आपने क्या बनाया है अपने विषय में? आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, हमें समय के बाद देखा गया तो तुम गुरु बनना चाहिए।
गुरु, पर तुम अभी भी कुरु है, कुरु। कुरु बोले तो पोड़ा। आमीन। यही कंडीशन बात तो मैं कलीसिया की। तो पढ़ेंगे एक बार और वचन 14 का 28-30। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, उसको टट्टे में उड़ाने लगेंगे। यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका, तैयार नहीं कर पाया। मैं बोलता हूं आप आत्मीय ग्रह होकर लोग आपकी प्रार्थना के लिए इंतजार में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग चाहते हैं आप उनके लिए प्रार्थना करें। हम मालूम है हम कौन है? हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस दुनिया का प्रकाश है, हम इस दुनिया का नमक है। हमारा द्वारा ही वो जाति प्रकाश देखने का, हमारा द्वारा ही उनको वास्तव में प्रेज़ दुनिया में टेस्ट लगने का। आमीन। इसलिए आप लगातार, आपको समझ में आए ना आए तो भी प्रभु को वचन पढ़ते रहने का। आमीन। आप छोड़ना नहीं इस चीज को। अगर आप ट्रेन में अगर जा रहे हैं ना, इस वचन को पढ़ने का। मैं आपको बोलता हूं मोबाइल खोलो मत, परमेश्वर को वचन एक छोटा बाइबल अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका हाथ में रहने दे। आप लोगों के सामने ये पढ़ने का लोग देखने दे और उसी टाइम पूछेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। मैं आपकी एक बात पूछूं, वो छक्का जा रहा था मंदिर से, जा रहा था नहीं? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या पढ़ रहा था? यशायाह का किताब पढ़ रहा था, है ना? वो क्या बोला? फिलिप्पुस ने पूछा तुमको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? वो क्या बोला मालूम है? क्या बोला? थोड़ा 8 अध्याय निकालो, 8 अध्याय निकालो। प्रेरितों की किताब 8 अध्याय। कौन सी वाक्य है? 26 30। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। आप सोचो मरुभूमि में एक रथ में जा रहे, रथ का शब्द आजकल के शब्द जैसा नहीं है। रथ का शब्द पहले जमाने का शब्द बोले तो भयानक शब्द है। उसके बाद मरुभूमि की हवा का शब्द भयानक है। आमीन। इसके बीच में अगर फिलिप्पुस ने ये जो पढ़ने वाला बातों को सुना तो वो कितना भयानक शब्दों से पढ़ता होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने भयानक शब्दों से पढ़ता होगा। पढ़ना ऐसा पढ़ना घर पे। आमीन। जब विश्वास में नहीं था उसी टाइम पहले के विश्वास की बातों को अगर घर में ऊंची शब्दों से पढ़ेगा नहीं ना, माता पिता वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें रात का खाना नहीं देता था। आमीन। अभी तुम एक्सैक्टली हमें प्रेज़ विश्वास में आया है चेला बनने के लिए, तो ऊंची शब्दों से इस परमेश्वर का वचन पढ़ना। दुनिया सुनने देना, लोग सुनने दे। प्रेज़ स्तोत्रम। आमीन। ऐसा पढ़ने के लिए एक झुंड बनाओ घर में। एक वास्तव में एक रात का समय, शाम का समय, एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, कुटुंब प्रार्थना होने दे। उतना परमेश्वर का वचन मनन कर, पप्पा मम्मी उसको लीड कर। आमीन। उनको पढ़ने दे, जोर से पढ़ने दे। बच्चों को बोलो एक अध्याय पढ़। आमीन। ये पढ़ रहा था, तुरंत क्या पूछा? फिलिप्पुस ने क्या पूछा? और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उससे समझता है? हाँ। उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए
मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? समझाना नहीं, कॉपी नहीं करने का, समझाना नहीं, समझाना नहीं, हाँ समझाना नहीं, फिर क्या करेगा? और उसने हाँ। फिलिप्पुस से विनंती की हाँ। कि वह हाँ। चढ़कर उसे पास बैठे। और हाँ, ये समझाना वाला बात है। रेवलेशन परमेश्वर प्रकट करते हैं, लोगों को सीखने वाला चीज है। इसलिए आप लोग वास्तव में हमारा इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे, कम से कम 800 वीडियो है भाषण की, आप उसको सुनने का और उस वचन को सीखने का इसलिए डाला है। अगर आप वो ही प्रचार करेंगे ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप सीखने का, पढ़ने का, समझ में नहीं आया तो भी, ये व्यक्ति ने पढ़ा है कि नहीं? तब फिलिप्पुस ने पूछा, जो पढ़ते हैं ग्रहण करते हो? क्या बोला? उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? मैं कैसे समझूं? आमीन। हमको समझाने वाला एक पवित्र आत्मा है। हमको समझाने वाला अनेक भविष्यवक्ताओं की, अनेक अभिषिक्तों की, उनको प्रभु ने प्रकट किया हुआ बहुत सारी चीजें आज यूट्यूब पर सब अवेलेबल है। इतना कि मिस्टेक नहीं होने का, कॉपी करके। हमारा कलीसिया के एक व्यक्ति कॉपी कर दिया, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक का कारण हमें कुरला कलीसिया टूट गया। उनका नाम लेने के लिए मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीनिवासन के बारे में बात कर रहा हूं। श्रीनिवासन ने वास्तव में कुरला मंडली में जाके बोल दिया, लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। मेरे को बुला दिया, ये आदमी हमको नहीं चाहिए, हमको हमारा पुराना पास्टर चाहिए। मैं बोला नो, यही रहेगा। ये एक बार ऐसा मिस्टेक हुआ करके बोल के इनको चेंज नहीं करेगा। मैं उस टाइम श्रीनिवासन के लिए लड़ा। श्रीनिवासन कुरला का पास्टर थे उसी टाइम। आंटनी को निकाला था, आंटनी को कुलाबा भेज रहा था मेरे साथ, क्योंकि उनका बहुत सारी दुनिया की बात उनसे दूर होने के लिए उनको मैंने बोला तुम मेरे साथ कुलाब में आएगा। मैं श्रीनिवासन को डाला कुरला चर्च में, पर उन्होंने क्या किया मालूम है? हमें कि कोई पास्टर का बातों को सीधा कॉपी किया। वो पास्टर ने बोला लूसीफर अलग है, शैतान अलग है। इस कारण वो कुरला कलीसिया टूट गया। आज प्रभु की कृपा से, प्रभु का दास हमें प्रेज़ द लॉर्ड जिन्हों को हमें उधर डाला, आज एक लोग कलीसिया धीरे धीरे बढ़ रहे। मैं उस बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरा कहने के मतलब प्रियो, आपको समझ में आए ना आए, परंतु परमेश्वर को वचन पढ़ता रहने का एक चेले के समान। किधर लिखा चेले के समान? चेले के समान किधर लिखा? हमें आयसाया 50 मेरे याद से ये तो 4 और 5, आयसाया 50 का, आयसाया ऐसे का किताब 50 का 4 और 5। वो ये क्या? एक चेले के समान उसका उन्होंने मेरा कान को उत्साहित करते करके, कहाँ लिखा है? 7 4 ओके, 50 का 4, ओके 50 का 4। हाँ, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है, जीभ दिया है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालने जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सुनने का आपको मालूम, कभी कभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैंने वचन लेकर बैठते हैं इस वचन के अनुसार। अगर मुझे कोई आंसर नहीं मिला तो मैं ढूंढते हैं इसका विषय में यूट्यूब में कोई प्रभु का अभिषिक्त लोग कोई भाषण दिया क्या, मैं ढूंढते हैं और उस तरह से सीखते हैं। एक बार एक प्रभु का दास से, मुझे मालूम नहीं घर का समर्पण कैसा करने का, मुझे मालूम नहीं,
घर का समर्पण कैसा करने का मुझे मालूम नहीं। मैं पनवेल में एक बहुत बड़ा एक प्रभु का दास है, उनको फ़ोन किया, पास्टर जी मैं आपसे मिलना चाहता। क्यों? पास्टर जी प्लीज़ मेरे को घर का समर्पण करना आता नहीं, क्या कैसा करने का। वो क्योंकि कम। मैं गाड़ी लेके गया, अब मैं 2.5 घंटा उनके चरण में बैठा और उन्होंने मुझे सिखाया। आपका जो घर का समर्पण ना मैं करता ना, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु का दास ने मुझे सिखाया बातें, मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ। सेम कॉपी कर रहा हूं, कोई आपत्ति नहीं है। प्रभु का वचन सेम कॉपी करने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं जानता नहीं कैसे, मैं बाइबल खोले गया नहीं। मैं पहली बार वचन सीखने के लिए वो प्रभु का दास के पास गया, उन्हें 2.5 घंटा बिठा के मुझे सिखाया। वही वचन है आपका घर का समर्पण होने के टाइम में उपयोग करना वाला वचन उनका है, पनवेल का प्रभु का दास है, अभी प्रभु में विश्राम कर रहे हो। मेरा कहने की मतलब प्रियो प्रेषित स्तोत्र, आपको समझ में आए ना आए, परंतु आप डेली प्रभु का वचन सीखने का, ऐसा आपका ये एक आत्मीय महल आपका द्वार प्रेषित बनते जाने का। ऐसा नहीं केवल बेस डाल के अभी क्या करेगा मालूम नहीं, ऐसा नहीं बैठने का। आगे आपको अनेक लोगों को सिखाना है, आपको अनेक लोगों को बताना है, आपको अनेक लोगों का आशीर्वाद देने के लिए इस वचन को बताना है। यही आपका वास्तव में हमें प्रभु ने आपको नियुक्त की इस बातों के लिए, वो भूलो मत। इतने चेले के समान आपको सुनना है। प्रेषित स्तोत्र, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय ऐसे थे, मैं कुर्ला प्रेज़ द लॉर्ड जाया करता रहा। उसी टाइम प्रेज़ द लॉर्ड मैं और अपना क्या नाम है वो डबोरा सिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड तो पीछे बैठे, हम सब मिलके हमें हर एक घर में जाने का एक बात था। उनको मैं वचन सिखा के गया। आज भी प्रभु के चरणों में बैठे। मेरा कहने के मतलब है आप डेली प्रभु का वचन पढ़ते जाओ, आपको समझ में आए ना आए फिर भी पढ़ते जाओ। प्रेषित स्तोत्र, ऐसा आत्मीय ग्रह आप बनकर आपको आगे चलना है। आप समझने का, जो व्यक्ति आत्मा से भरा है वो व्यक्ति को शोधना पक्का है। आमीन। जो व्यक्ति आत्मा से भरा है, आपको मालूम है यीशु मसीह को कब शैतान परखने के लेके गया? पढ़ेंगे थोड़ा, लूका सुसमाचार 4 अध्याय का पहले से पढ़ना शुरू करें। लूका सुसमाचार 4 अध्याय का पहले से पढ़ना। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, योर्दान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सिस्टम कैसे थे? यीशु मसीह की अवस्था आत्मा से भरा है। आत्मा से भरा हुआ यीशु, आमीन, आत्मा उनको सिखाने के लिए एक साइड आत्मा सिखा रहे, दूसरी साइड कौन परख रहे? और शैतान उसकी सोचो सिचुएशन को। एक तरफ आत्मीय ग्रह बनाने के लिए कोशिश है, दूसरी तरफ उनको खींच के भूख लग रहे हो, भूख लग रहे हो, भूख लग रहे। यीशु को पूछ रहे, तुमको भूख लगे? मुझे मालूम है तुम लोग पेट भर के आया है, ऐसा बोल रहे। मुझे मालूम है। अभी मैं पूछूं कितने लोग उपवास में? रहने दे पास, हमको शर्मिंदा मत कर। अच्छा ठीक है। यीशु को पूछ रहे, यीशु आत्मा से भरा, एक तरह से आत्मा आत्मीय ग्रहों के हमें चलने के लिए सिखा रहे, दूसरी तरह क्या कर रहे? दूसरे शैतान, भूख लगते हो हैं? देखो पत्थर को ले लो, रोटी बनने कहो बन जाएगा।
हमें आत्मा सिखा रही उनको एक तरह से, दूसरी तरह से। तो चलो तू प्रभु को संतान है ना, ऊपर से जम करना लिखा है। आप तभी भी वचन उपयोग कर रहे, लिखा है स्वर्गदूत में। आज सोचने का जो व्यक्ति आत्मा से भरकर आत्मीय ग्रह बनकर जाना चाहते हैं, आपको वास्तव में प्रेज लॉर्ड चित्र पित्र करना वाला भी हमें इस तरीका का दास है करके प्रेज लॉर्ड समझने का। ये शैतान की गेम है। शैतान साड़ी पहनकर भी आएगा, शैतान वास्तव में प्रेज लॉर्ड पैंट शर्ट पहनकर भी आएगा, शैतान कोई भी रूप लेकर भी आएगा। एक तरह से आत्मीय ग्रह बनकर आप जा रहे, आत्मा हाथ से भरा हुआ यीशु आत्मीय ग्रह बनकर आत्मा सिखा रहे उसको। दूसरी तरफ से शैतान, यही और है हमारा कलीसिया में। परंतु आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति कदापि उस बातों को डरेगा नहीं। आमीन। उसको खनन करेगा, आमीन, खनन करेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कोई तरीका से शोधना हो सकता है अपने जीवन में, उसमें कुछ संदेह नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा। एक बार और उस वचन पढ़े, एक बार 4 का पहला वाक्य। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, योरदान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और शैतान ऐसा नहीं बात में 1 महीने के बाद 2, नो, सेम टाइम शैतान उसकी परीक्षा करता रहा, उसका परीक्षा करता रहा। एक तरह से आत्मीय बातों के लिए बना रहे, दूसरे तरह के उसको खींच के नीचे डाल रहे। इसलिए मैं आपको दासों को भी बोलता हूं, चिंता मत करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी विश्वासियों को प्रेज़ द लॉर्ड, ये वास्तव में इस तरीका से शैतान हमें कर सकता है हमारे साथ। आमीन। इसलिए प्रभु की वचन आप प्रेज़ द लॉर्ड इस तरीका से शोधना। अगर आप थोड़ा सा आत्मीय विषय में बढ़ने के लिए मन लगाएगा, तभी उधर प्रेज़ द लॉर्ड पुलिस घर में आ गया, पादी को लेके हमें प्रेज़ लेके गया, बच्चा को लेके गया, कुछ नहीं कुछ प्रॉब्लम आपका सामने आएगा। थोड़ा बहुत आप आदमी से बढ़ने लगा, दलीला नाच रहे, थोड़ा बहुत आदमी से बढ़ने लगेगा, बच्चे बना रहे। आपको मालूम है मेरे साथ क्या हुआ? बच्चे लोग दोनों बैठे, फिर भी बोलूंगा मैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। हन्ना 7वीं में पढ़ रहे, 7वीं नहीं 6वीं में, सामू 4 में। 2 महीने का छुट्टी लगा, मैं ये दोनों को लेके गांव छोड़ने के लिए गया, क्योंकि 2 महीने का छुट्टी लगा ना। मैं तो उनको थोड़ा सा गांव में रहने दो, पापा मम्मी के साथ रहने दो, पापा अकेला इसे रहने दो करके सोचा। मैं अकेला आया। और कमाल में उड़पी में ये पोल पास्टर का गावाली, उड़पी स्टेशन आया, एक बच्चा को लेके एक मोटी, मेरे को आके बोला, ये बच्चा को देखे ना मेरे को बहुत तरस खाता है। बच्चे लोग मेरा कमजोरी है, बच्चे लोग स्पेशली लड़की बच्चे लोग। तो मेरे को थोड़ा बैठूं क्या? बोला ठीक है बैठो, बिठा दिया। करते 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 मेरे से पूछने लगा आप क्या है कैसे है? तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, मैं अपने फैमिली को छोड़ने के लिए गया था, अभी छोड़ के मैं वापस जा रहे। जैसा पनवेल नजदीक आया तब मेरे को बोल रहे इसका मतलब अकेला है ना? हाँ अकेला है। ठीक है, अभी आपका खाना पीना सब आप क्या करेगा? मैं आऊँ क्या आपके साथ? नहीं आने का तुम? नहीं आने का? नहीं मैं आऊँगा। आप अकेले ना अभी?
उसका उम्र 32 बस, छोटे के बच्चा है। आपका मालूम है, मंगला में मैं कल्याण में का उधरा, उधर से मैंने अपना सूटकेस से भागा। आमीन। ये औरत पीछे पड़ने के लिए कोशिश की, मगर मोटी और बच्चा होने के कारण मैं किधर गया करके पता नहीं चला। ये मेरा अनुभव है। ये सब होते रहता है, ये मेरा अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, जैसा आत्मीय विषय में आप बढ़ना लगेगा, बच्चे में पता नहीं कहां से पैसा आएगा, नाने के लिए मालूम नहीं। जैसा आप थोड़ा बहुत बढ़ना लगेगा, दलील पक्का आपका गोद बैठने के लिए कोशिश करेगा। ये सब होते रहता है हर एक इंसान से, हर एक विश्वासी से, हर एक चेले के साथ ये सब होते हैं। परंतु आप बातों में, आत्मीय बातों पर आपको एक रिकग्नाइजेशन, द रिकग्निंग स्पिरिट, अगर आपको विवेचना आत्मा है, आप परख सकता है इस बारी बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, प्रेज़ स्तोत्रम, ये सारी बात एक चेले बनने के लिए अगर कोशिश आप करने के समय, ये सारी बात आपके जिंदगी में हो सकता है। अगर आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं लगातार, कब तक पढ़ने का, वो बात तो बोल के आज के शुश्रूषा में बंद करता हूं। कब तक पढ़ने का, कब तक पढ़ने का, कब तक पढ़ने का। पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 4 अध्याय का 16वां वाक्य। फिर वह नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक को खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार, उसको कंगालों को सुसमाचार सुनाए, अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि। ये यीशु बोलने वाले शब्दों को देखो, यीशु क्या पढ़ रहे? यशायाह। यीशु क्या पढ़ रहे? यशायाह का किताब। और यशायाह की किताब में किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के। यशायाह की किताब में किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के। यीशु के बारे में। आमीन। यीशु यशायाह की किताब पढ़ रहे, यीशु उनके बारे में लिखा गया वो भागों को पढ़ रहे। यही पढ़ रहे ना, आप भी ऐसे ही करने का। जब तक आपके बारे में लिखा गया हुआ जब तक नहीं आएगा, आपको पढ़ना बंद नहीं करने का। जब आपके बारे में लिखा गया बात जब आएगा, आप रोना शुरू करेगा, रोएगा आप। मैं कितने बार रो चुका है कि वह पापों को याद करके, वो पाप के बारे में वचन प्रेरित मेरे अंदर आएगा। प्रभु तेरा दास भी ऐसा था ना पहले। आप जब तक पढ़ने का, आपके बारे में लिखा हुआ आपको मिलने तक, वो एक किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा, मिलने तक पढ़ते रहने का। आमीन। मिलने तक। यीशु वास्तव में यशायाह का किताब पढ़ा, उनके बारे में लिखा हुआ उसी विषय तक यीशु पढ़ा, उसके पढ़ के पुस्तक को बंद कर दिया। ऐसा किया ना? आप भी पुस्तक को बंद करना है। ये बाइबल में आपका बारे में लिखा है, लिखा हो कोई पोर्शन मिलेगा आपको आपके बारे में लिखा हुआ। वो पोर्शन जब आप पढ़ेगा ना, आप आंसू बहाएगा। कभी आनंद होएगा आपको, कभी आनंद होगा, कभी आप रोएगा। समझने का आपका विषय में आपको मिल चुका है। इन द सेशन आपका बाइबल में आपका बारे में लिखा चीज आपको मिल गया, तुरंत आपका आंग पूरा भर जाएगा। आप एकदम उस कभी कभी आनंद हो जाते, कभी कभी आप आंसू बहाते। समझने का आपका बारे में बाइबल में लिखा है आपको मिल गया। आमीन। तब तक पढ़ते रहने का प्रियो,
तब तक पढ़ने का, रुकना नहीं। वो ये किताब में हो सकता आपके बारे में नहीं मिलेगा, समय निकालने का। आपका मालूम है, एक वर्ष में एक बार आप बाइबल पढ़ के खत्म कर सकता है। एक वर्ष के अंदर आपको 66 किताब 1189 अध्याय आप पूरा कर सकता है, कर सकता है। एक साल के अंदर शुरू करना, कम से कम जनवरी से शुरू करो, अभी देर मत करो, शुरू करो। इसको पढ़ता बिना आप बाहर मत जाओ, पढ़ता बिना घर से निकलना नहीं। और वापस आने के टाइम भी हमें ना दो के प्रेज़ लॉर्ड, हमें प्रार्थना के लिए बैठने के टाइम भी 2-3 अध्याय आपको पढ़ना है। समझ में आया ना आया, इस तरीका से आप बराबर यीशु मसीह के चेले आप बन सकता है। एक विश्वासी नहीं, विश्वासी है तो तलवार हमेशा साथ में होगा, मुंह में गाली होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप केवल धरती का वस्तु को ढूंढते रहेगा, परंतु एक विश्वासी तलवार को पहला छोड़ेगा, अपना मुंह को तलवार नहीं बनाएगा। अपना बोलने वाला हर एक शब्द हमें प्रेज़ द लॉर्ड किस तरीका से होना चाहिए, वो भी थोड़ा बोल के मैं बंद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यशायाह किताब में मैं आपको लेके चलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड यशायाह का सॉरी न्याय की किताब 9 अध्याय का 8 से लेकर 14। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय की किताब, वो भी बोल के मैं जल्दी बंद करता हूँ। हाँ, किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहरने को चले। राजा ठहरने का, जंगल में जाके बहुत सारे वृक्ष है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तो उनको राजा चाहिए, राजा। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष, जैतून ओलीव वृक्ष के पास गया, जैतून के वृक्ष के पास गया। तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? आमीन। कैसे होना चाहिए आप बदने? ये दुनिया की ओर इधर उधर डोलने को, इधर उधर डोलने को चलूं, डोलने की मैं दौड़ूं, डोलने की चलूं मैं इधर उधर। जो मनुष्य और परमेश्वर को भी मैं आदर मान करते हैं, मैं आदर मान करते हैं। ओलिव की चिकने मनुष्य को भी परमेश्वर को भी, आप वही परमेश्वर को भी हम दुनिया को भी चिकने करने वाले आप। इसलिए आप दौलत मत बनो, इधर उधर इधर उधर। दौलत कह के दोनों बजेगा, है ना, इधर भी बजाएगा बाहर भी बजाएगा। ऐसा मत बनो। उसको जाके पूछे तू मेरे राजा बनो। ओलीव झाड़ ने बोल दिया मुझे राजा नहीं बनने का, मैं परमेश्वर को भी मनुष्य को भी हमें आनंद दिलाने वाला, हमें चिकनापन देने वाला बातों को छोड़कर हमें एक दौलत का तमान मैं इधर उधर नहीं करेगा। एक विश्वासी हमें प्रभु का वचन सही रीति से पढ़ो, उधर लिखा गया आप और मैं कैसा होना चाहिए। आमीन। उसके बाद कंटिन्यू। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, अंजीर का वृक्ष को उन्होंने मना किया तो अंजीर के वृक्ष के पास गया, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे अंजीर के वृक्ष ने बोलने लगा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर उससे पहले दूसरे के वृक्ष के बारे में कौन से वृक्ष है? अंजीर का वृक्ष। करेक्ट। अंजीर के वृक्ष ने बोला मैं मेरा मीठापन और अपने अच्छे अच्छे फलों को, अच्छी फलों को छोड़कर वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं। मैं इधर उधर डोलने के चलूं, मेरी हमें मुझे मिलने वाला अच्छा मीठापन
आपको मालूम है पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला आपका हमें अच्छा आनंद का फल, आपका क्या बोलते हैं, आत्मा का फल कितना आनंद पैदा करते वास्तव में। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो बातों को छोड़कर मैं लोगों के बीच में डांस करने के लिए जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला फल 9 फल के बारे में लिखा है। उसमें प्रथम फल प्रेम है। अगर वो प्रेम आ गया तो चलो बाकी सारा फल अपना पाते रहेगा। वही प्रथम फल है, प्रेम। यीशु मसीह भी यही बोला, हम एक दूसरे को तुम प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम करो। यही पहला और लास्ट आज्ञा, यीशु मसीह का फर्स्ट एंड लास्ट कमांडमेंट है, जैसा मैंने प्रेम किया वैसा तुम भी प्रेम करो। यीशु ने कैसा प्रेम किया? अपने आप को शून्य करके अपने आप को देके। एक बार वो प्रेम आ जाएगा ना, आप ये नहीं सोचेगा मेरा पॉकेट में है क्या, आप दूसरे को उठा के देगा। कभी नहीं देखेगा प्रेम चलो मेरा पास है क्या, मेरे घर के लिए है क्या, मेरे बच्चों के लिए है क्या, पर मेरे बातों के लिए है क्या, आप कभी नहीं देखेगा, सीधा उठा के देगा। आमीन। यही प्रेम है वास्तव में यीशु चाहते। जैसा बोलते हैं ना, जैसा हम बोल सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तुम्हारा मोबाइल लेके गया ना किसी ने, चार्जर भी दे दो, होगा क्या? मेरे बेटी ने मेरे को बहुत 75,000 के मोबाइल दिया, गया साल में मेरे हाथों से छीन कर लेके गया, ट्रेन से जंप किया वो व्यक्ति। 4 बार ये क्या बोलते, ये वो रेलवे ट्रैक में सिर पटक के गिरा। पुलिस बोला आप कौन है? मैं ऐसा, बाइकल स्टेशन में उतरो, बाइकल स्टेशन में उतरो, आपका अब भी कभी कल सुबह तक आपको मोबाइल मिल जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है। बोलो नो, क्यों चाहिए नहीं आपको? कीमत कितना है? 75,000 है, आपको नहीं चाहिए? नहीं, जाने दो। है, क्योंकि मैंने देखा वो छीनने के लिए उन्होंने अपना जान को भी परवाह नहीं किया। 4 बार रेलवे ट्रैक में पूरा खून धारा धारा हो रहे, फिर भी भाग रहे। नो, जाने दो, नहीं चाहिए मेरे को। मैं डब्बा मोबाइल वापरने लगा। मेरा कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेम ऐसी चीज है, एक बार आपने पा लिया ना उन चीजों को, आपका पास है क्या आप देखेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका पास है क्या आप देखेंगे नहीं। परंतु एक बात बोलूं, प्रभु आपको कोई कमी नहीं रखेगा। मैंने देखा मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे कोई कमी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रेम पाने कम प्रभु से। आमीन। इसलिए आत्मा का फल की जरूरत है हमें। हमें ये बोल रहे अंजीर का वृक्ष, मैं मेरी मीठापन मेरा फल छोड़ के मैं वास्तव में इधर उधर डांस करे क्या? तीसरा फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़कर जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? मनुष्य को भी परमेश्वर को भी आनंद प्रदान करने वाला अंगूर के रसों को छोड़कर मैं इस तरीका से दुनिया को हमें दौड़ने के लिए जाएगा? निर्णय आपका है। आमीन। इसलिए मैं आपसे ही विनती करूंगा प्रेज़ द लॉर्ड, एक वृक्ष का कहानी इस तरीके से बोला हमें समझने के लिए। ये 15 दिन अभी बाकी है, 14 दिन बाकी है। आप कम से कम एक चेले बनने के लिए आप मन लगाइएगा। यीशु मसीह को आगे रखना,
बाकी दुनिया की हर चीज़ को पीछे रखना। यही वास्तव में एक चेले की दूसरा लक्षण। ये लक्षण के बारे में हम 4 संडे पढ़ चुका, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। इसलिए प्रियो, आइए मैं समय खड़ो जाए। ओ रिबनग शमदनादिगनग धीबर बल बाबा नगम